Okay, hi everyone. So today we will discuss this problem from H.C. Verma, and we will also talk about the possible variations जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, और क्या क्या पूछ सकता है, किस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एंड कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है, एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे. लेट्स सी. In a soccer practice session, the football is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post. So यहाँ पे goal post बनाते हैं पहले 10 feet का. ये आपका 10 feet है और यहाँ से 40 yards कितना हो गया, 1 yard is equal to 3 feet. So 40 means 120 feet. So ये 120 feet है. यहाँ पे आपका बॉल रखा हुआ है, football. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. So यहाँ से आपको किक करना है at an angle of 45 degree with a speed of 64 feet per second. Now will the ball reach the goal post? Okay. So हमें बताना है कि ये जो बॉल है वो क्या गोल पोस्ट तक पहुंच जाएगी या नहीं. पहुंचने का मतलब है, देखो पहुंचने से तो इस तरह से भी पहुंच सकती है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे फिर एक बाउंड होगा फिर से इस तरह से. और सेकंड केस हो सकता है कि वो डायरेक्ट गोल पोस्ट पे चली जाए. पहले ये केस एक लेते हैं, ये दूसरा केस है. और थर्ड केस हो सकता है कि वो उसे गोल पोस्ट को मिस करते हुए ऊपर से निकल जाए, समथिंग लाइक दिस. ऊपर से निकल जाए तो वो गोल नहीं होगा. हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस है. सो हमें कौन सा केस कंसीडर करना है गोल के लिए? सिर्फ सेकंड केस. अगर वो पहले गिर जाती है सो हमें वो कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं दिया है ना कि बॉल वापस रिबाउंड करेगी या नहीं, वो दैट इज नॉट गिवन. सो हमें सिर्फ वही केस कंसीडर करेंगे जिसमें जो बॉल है डायरेक्टली गोल पोस्ट के अंदर जाती है. सो पहला केस बहुत सिंपल है. पहला केस में क्या है, पहला केस में आपका जो रेंज होगा वो 120 फीट से कम आ जाएगा. सो फर्स्ट केस का पहचानना बहुत आसान है. रेंज, पहले रेंज निकाल लेते हैं. रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है. सो यू विल बी 64 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा साइन 90, दैट इज 1 अपॉन जी इज 32 इन फीट पर स्क्वायर सेकेंड, राइट. पर स्क्वायर सेकेंड में कितना होता है 32. सो 32 कितना हो गया 2, 128 आ रहा है ना, 128 फीट. यू कैन सी दिस 128 इज ग्रेटर देन 120 फीट. इसका मतलब जो फर्स्ट केस है वो नहीं है. आपका जो रेंज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 128 120 फीट, राइट. सो आपका फर्स्ट केस नहीं. अब बात करते हैं सेकंड केस और थर्ड केस में कैसे पहचान करें. सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में जो आपका y कोऑर्डिनेट है एट x इज इक्वल टू 120, दैट शुड बी लेसर देन 10 फीट. जो y कोऑर्डिनेट है एट x इज इक्वल टू 120 फीट, दैट शुड बी लेसर देन 10 फीट. और जो थर्ड केस है उसमें जो y है एट x इज इक्वल टू 120 फीट, दैट विल बी ग्रेटर देन 10 फीट. सो हमें क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 120 फीट. सो आप किस तरह से कर सकते हो, देखो या तो आप पहले टाइम निकाल लो. कि टाइम आप कहां से निकालोगे, यू नो x कोऑर्डिनेट. सो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना होता है v. अगर u है तो u cos थीटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है इनटू टाइम. सो यू कैन वी कैन फाइंड आउट टाइम फ्रॉम हियर. x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 120, दैट इज इक्वल टू u इज 64 इंटू cos 45, दैट इज 1/√2 इंटू टाइम. सो इस टाइम में x कोऑर्डिनेट कितना होगा 120 फीट. सो इस टाइम पे वी कैन फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट. पहले टाइम निकालते हैं. सो ये आ रहा है 120 इंटू √2/64. सो इस टाइम पे हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है. तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक एक्सेलरेशन होता है g माइनस इन नेगेटिव y डायरेक्शन, राइट. सो लेट्स फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट. ut इनिशियल u इन y डायरेक्शन कितना है u साइन थीटा t प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो u तो 64 है, साइन 45 1/√2 है. टाइम कौन सा रखना है, ये वाला. सो कितना है 120 इंटू √2/64 माइनस हाफ ऑफ g अगेन 32 होगा इंटू टाइम का स्क्वायर मीन्स 120 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर. नाउ लेट्स फाइंड आउट कितना आ रहा है. देखो √2 कैंसिल हो गया, 64 भी कैंसिल हो गया, तो ये तो 120 हो गया माइनस ये कितना है 1/2. सो 32
को हम कैंसिल कर देते हैं विथ 2, और ये वाला 2 अगेन कैंसिल हो गया। फिर 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 इंटू 3 के 4 6, ओके 4 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ओके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 आ जाएगा, फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 आ रहा है। 15 स्क्वायर बाई 2, 15 स्क्वायर कितना होता है 225 अपॉन 2, सो 120 माइनस 112.5, so how much is this? 7.5 feet. You can check this is value is less than 10। इसका मतलब हमारा कौन सा केस है, केस 2। इसका मतलब आपका गोल हो जाएगा, राइट। ओके और कैसे कर सकते हैं, देखो आपको y कोऑर्डिनेट ही निकालना है अगर x इज इक्वल टू 120 फीट पे, तो वन मोर थिंग यू कैन डू, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री। यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, जो यहाँ पे पैराबोला बनेगा मोशन के लिए। you can find out the equation for that and you can substitute x is equal to 120 feet and then find the y coordinate. What I want to say, if you know the equation of parabola, that's quite fine. अगर नहीं पता है then it is very simple। क्या होता है, x is equal to u cos theta into time। x डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है और y डायरेक्शन में आपका एक एक्सेलरेशन भी आ जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, तो उसे भी कंसीडर करते हैं हम। u sin theta initial velocity in y direction ut plus half into acceleration is minus g into t square। so टाइम को एलिमिनेट कर दो, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। y is equal to u sin theta, टाइम को क्या रखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट टाइम एज x अपॉन u cos theta प्लस हाफ, इसे माइनस कर दो इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। एक लाइन का डेरिवेशन है, राइट। अगर कभी भूल जाओ देन यू कैन इजीली डेराइव दिस रिजल्ट। y इज इक्वल टू आ रहा है u से कैंसिल x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वांट टू फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट एट x इज इक्वल टू 120 फीट। 120 इंटू 10 45 1 माइनस हाफ इंटू जी इज 32 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 120, सो 120 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नाउ सेक 45 रूट 2 स्क्वायर, सो 2 अपॉन यू कितना 64। सो ये वैल्यू निकाल के देखना, ये वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा था 7.5 ना, चेक दिस वैल्यू, दिस विल आल्सो गिव यू 7.5। ओके सो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन याद रहती है पैराबोला की देन दिस विल बी इजियर एंड टाइम सेविंग मेथड फॉर यू। ओके और हम इसमें क्या वेरिएशंस डाल सकते हैं, देखो और क्या पूछ सकते हैं कि आपका जो फुटबॉल है वो 120 फीट पर रखा हुआ है, यहाँ से 120 फीट के डिस्टेंस पे, दैट्स फाइन, और यहाँ पे 10 फीट का गोल है और आप 45 डिग्री पे हिट करते हैं, तो क्या आप u का रेंज निकाल सकते हैं कि जिसके लिए गोल होगा। u का रेंज का मतलब क्या है कि आप u मिनिमम और u मैक्सिमम निकालो जिसके लिए गोल पॉसिबल है, और अगर u उस रेंज में आता है तो हम कह सकते हैं कि आपका गोल होगा। देखो u मिनिमम वाला केस कौन सा होगा, u मिनिमम में जो बॉल है वो इस तरह से जाएगा और जो उसका फाइनल पॉइंट है वो जस्ट बॉटम ऑफ द गोल पोस्ट, ये आपके जस्ट गोल पोस्ट के बॉटम पे आ जाएगा। फर्दर आप u इंक्रीज करोगे तो इस तरह से आएगा। और u मैक्सिमम वाला केस कौन सा हो जाएगा, जब आपका बॉल यहां से जाते हुए जस्ट जो 10 फीट है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द गोल पोस्ट है, उसको टच करता हुआ निकल जाए, सो ये आपका u मैक्स हो जाएगा और ये आपका u मिनिमम हो जाएगा। इसके बीच में अगर आपका u रहता है तो आपका गोल हो जाएगा, ठीक है, किसी भी u के लिए। अगर u फर्दर लेस देन u मिनिमम होता है तो क्या होगा, वो आपका रेंज कम कर देगा, इसका मतलब ये फर्स्ट केस हो जाएगा। और अगर आपका u इज ग्रेटर देन u मैक्स होगा तो क्या होगा, वो गोल पोस्ट को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, तो उस केस में भी गोल नहीं होगा। तो हमें क्या निकालना है, u मिनिमम और u मैक्सिमम। तो इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। हमें y पता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें x की वैल्यू कितनी होगी 120 फीट, वी वांट टू फाइंड आउट y एट x इज इक्वल टू 120, सो 10 अगेन 45 डिग्री पे आपने किक किया है, सो 10 45 1 माइनस जी इज 32 इंटू एक्स इज 120 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, यू हमें पता करना है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये जो y है
ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये आपकी कंडीशन है गोल होने की। यू कैन चेक u मिनिमम में आपका जो y आ रहा है वो कितना आ रहा है 0, और u मैक्सिमम के लिए आपका जो y आ रहा है एट x इज इक्वल टू 120 वो कितना आ रहा है 10 पे। सो आपका जो y का रेंज है वो 0 टू 10 होगा। सो लेट्स इक्वेट दिस y, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। लेट्स सॉल्व इट। सो कैसे करेंगे, -120 कर दो सब में से, -120 32 इंटू, अच्छा ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल, 120 स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 -120 -110। ओके, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस है राइट, सो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो साइन चेंज हो जाएगा। सो 32 इंटू 120 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे राइट। सो कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, अगेन इन्वर्स लेते हैं, सो इन्वर्स में अगेन साइन चेंज हो जाता है, 120 यू स्क्वायर 32 120 स्क्वायर ग्रेटर देन 1/110। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 120 का स्क्वायर अपॉन 120, सो 120 ग्रेटर देन इक्वल टू यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 32 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 110। सो u का जो वैल्यू आ रहा है वो इस रेंज में होना चाहिए, दैट इज योर आंसर। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कितना आ रहा है ये रेंज 32 120। ओके, सो रूट 32 इंटू 120 61.96। सो एक जो आ रहा है वो आ रहा है 61.96 u 32 120 स्क्वायर 110। सो रूट ऑफ 32 इंटू 120 इंटू 120 बाय 110, लेट्स सी 64.72 64.72। तो दिस इज योर रेंज जिसके लिए आपको गोल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि u अगर लेस देन होगा 61.96 से, तो वो कौन सा केस होगा, वो हमारा फर्स्ट केस है जहां पे आपका रेंज 120 से कम आ रहा है, केस 1। और केस 2 जहां पे हमें गोल मिल रहा है, तो दैट इज द रेंज, केस 2 फॉर, दैट इज द रेंज फॉर यू इन केस 2। और केस 3 कौन सा होगा, व्हेन यू इज ग्रेटर देन 64.72। उस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉल है वो गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाएगा और गोल नहीं होगा राइट। सो दिस इज केस 3। ओके, और क्या बात कर सकते हैं हम इस पे, और अब हम क्या थीटा को वेरी कर सकते हैं। देखो हमने इस केस में क्या किया है, u को वेरी किया फॉर अ कांस्टेंट एंगल, फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 45, वी फाइंड आउट द रेंज राइट फॉर विच वी कैन स्कोर अ गोल। नाउ वी वांट टू चेंज थीटा फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ u, मतलब आप क्या करो u को कांस्टेंट रखो, जैसे 64 दे रखा है ना, तो 64 फीट पर सेकंड स्क्वायर रख लो और थीटा को वेरी करो। सो अब इस बार क्या करो, थीटा का वो रेंज निकालो जिसके लिए गोल पॉसिबल हो, जिसके लिए आपकी जो बॉल है वो गोल कर जाए, मीन्स ये 10 फीट के अंदर आ जाए, और ये डिस्टेंस अगेन 120 फीट होगा। तो इस केस में कैसे करेंगे, अगेन आपको क्या करना है जैसे हमने पहले किया था, y का इक्वेशन लिखो। y कैसा आएगा, x tan थीटा माइनस यू स्क्वायर, ओके, जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था और अपॉन में 2u स्क्वायर था ना। तो इस बार थीटा वेरिएबल होगा, सो हम क्या रखेंगे, x की जगह 120 रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, माइनस जी की जगह 32 रख दो, x की जगह 120 इंटू 120 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इस बार वेरिएबल है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो इसको, और डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर रखो। सो 2u स्क्वायर, इस बार u कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको 64, और इसको आप वेरी कर दो 0 से 10 के बीच में। अगर आपका गोल होना है तो ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 120 फीट, दिस वैल्यू शुड सेटिस्फाई दिस इनइक्वेशन, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ ये यू नो मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, फिजिक्स जो थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। सो आपको सिंपली tan थीटा का पहले रेंज निकालो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और फिर वहां से थीटा का रेंज आ जाएगा जो आपको इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उस थीटा के लिए आपको गोल मिल जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हो सकते हैं। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक अगर आपके इक्वेशन है उसमें इनइक्वालिटी लगी है, सो उसके लिए हम पहले उसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर इंटरवल इंटरवल बनाते हैं, उसके रूट्स निकाल लेते हैं, और फिर उसके इंटरवल में हम कोई एक पॉइंट लेके चेक करते हैं कि दैट इंटरवल इज सेटिस्फाइंग दैट इन इक्वेशन और नॉट। तो उस तरह से यू हैव टू चेक। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, देयरफॉर आई डोंट वांट टू सॉल्व इट हियर, बट यू शुड ट्राई करके देखना। आई जस्ट टोल्ड यू द अप्रोच, राइट। और देखो इस केस में जो आपका यू आया था ना, ये 61.96 64.72, जो हमारा यू दिया था क्वेश्चन में वो कितना दिया था 64, दैट इज इन द रेंज, इन दिस रेंज। तो जो यू है वो हमारा केस 2 की रेंज में आ रहा है, इसलिए हमारा गोल हो गया था। ठीक है, सो हमने तो रेंज निकाल लिया, मीन्स जनरलाइज कर लिया। अब अगर वो कोई भी यू देता है, जैसे अगर वो कहता है यू 70 के लिए, सो हम कह देंगे वो केस 3 है। अगर यू आपका दे रखा है 50, सो वो केस 2 है। सो अब हम किसी भी यू के लिए बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। Okay, then if you want to discuss further anything in this question, you can pin me in the Telegram group. Link is given in the description. Or any doubt if you have in any particular problem that you want to discuss with me, you can send that doubt in the Telegram group. Okay, then take care, bye, and keep working hard. Best of luck for your exams.